जस्टिस को हम शर्मिंदा हैं। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBR University, News and Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, and by S-Mart Super Bazaar. आज बड़े ही अफसोस के साथ मैं अपना स्टेटमेंट यहाँ पर इत्तेहाद चौक पर आज तमाम यहाँ पर इत्तेहाद चौक के ज़िम्मेदारान और इस इत्तेहाद चौक कमेटी के सदर जनाब अमनुल्लाह खान साहब के सदारत में एंटायर यहाँ पर इत्तेहाद चौक के अतराफ जो एरियाज़ आ रहे हैं, अमन नगर, फिरदौस नगर, मज़ाहिर नगर, एमके लेआउट, ये तमाम चारों एरिया के ज़िम्मेदारान ने मिलकर यहाँ पर आज इस मुल्क में जिस तरीके से इस मुल्क में जो बेटी के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इसके खिलाफ यहाँ पर हमारी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ इस मुल्क की सरकार को मैं कहना चाहता हूँ और हमारे इस मुल्क के प्रधानमंत्री जनाब मिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से मेरी अपील ये है कि तुम इस मुल्क को जिस तरीके से आप चला रहे हैं, इस मुल्क में आप सोच कर देखिए इस मुल्क का जीडीपी कहाँ पर है। इस मुल्क का जीडीपी पूरा बुनियादी लेवल पर आकर बैठा हुआ है। हाँ, और इस मुल्क में जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जो लगाए आपकी बीजेपी सरकार ने लगाई है, लेकिन कहाँ है रक्षा बेटी की? इस मुल्क के प्रधानमंत्री से मेरा सवाल है और इस मुल्क के जो गृह इलाके जो है, पुलिस प्रशासन है, उनसे भी मेरा सवाल है। इस मुल्क में तुम इस मुल्क के कानून को अगर इज्जत करते हैं तो इस मुल्क में जो अत्याचार हो रहा है उससे बचाने की कोशिश आप इस डिपार्टमेंट से मेरी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो काम पे आप अमल करिए, क्योंकि इस मुल्क में इस देश का संविधान जो बना है, इस देश का संविधान जो है हर मजहब के लोगों के मानने वालों के लिए इस मुल्क में वो इजाज़त देता है कि अपने अपने मजहब के मुताबिक सीना तान कर इस मुल्क में ज़िंदगी जीने का मौका हमको इस मुल्क में हमारे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने हमको दिया है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, अफसोस की बात यह है इस मुल्क में वो बेटी इस मुल्क में सुरक्षित नहीं है। वो हमारी बहन, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, ईसाई हो, हर मजहब के लोगों की रक्षा करना इस मुल्क की सरकार का फर्ज बनता है। लेकिन अफसोस की बात है इस मुल्क की सरकार जाग रही नहीं है, सो रही है बोल के मैं पूरे तरीके से इन सरकार पर ब्लेम करता हूं। और उसी के साथ साथ मैं वार्निंग करता हूं इस मुल्क की सरकार से। हम इत्तेहाद चौक से यहाँ पर तमाम लोग नौजवान साथी, जिस तरीके से हमारे मुबीन भाई मंत्री साहब हैं और हमारे अमन नगर से रोशनी वेलफेयर सोसाइटी, यूनिटी सोशल वेलफेयर सोसाइटी और फिरदौस नगर वेलफेयर सोसाइटी, तमाम एनजीओज मिलकर यहाँ पर इत्तेहाद चौक पर अपना इत्तेहाद का मुजाहरा किए हैं। इसी तरीके से हम इत्तेहाद के नारे पर हम इस मुल्क की सरकार से हम वार्निंग करते हैं कि तुम इस मुल्क की सरकार को अगर चलाना चाहते हैं, इस मुल्क के संविधान के आधार पर आप उस सरकार को चलाइए, नहीं तो सीट खाली करिए। मेरा कहना यही है इनसे। राबिया के कातिलों जल्द से जल्द सजा दो, फांसी की सजा होना जरूरी है और ऐसे केस होना नहीं चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल को बोल रहे हैं, मगर बेटी कहाँ से बचाना, कहाँ से पढ़ाना? बेटी को आज़ाद फिरने का कोई हक ही नहीं है, इसीलिए उसको सज़ा होना बहुत ज़रूरी है। आज हिंदुस्तान की हालात आप तमाम के सामने मौजूद हैं। जब से बीजेपी हुकूमत हिंदुस्तान में हुकूमत कर रही है, औरतों की इज़्ज़त बाकी नहीं है, बड़ों के साथ मसावत नहीं है, नौकरियों का मसला है, हर एक मैदान में फेल हो चुकी है। और आज हम हालात जिससे गुजर रहे हैं, हुकूमत के नुमाइंदे वो भी महफूज नहीं है। जो अभी जो खातून का जो रेप हुआ है और एक खातून को ज़िंदा काट दिया गया, जला दिया गया है और उसके लाश को चील कौवों के हवाले कर दिया गया है। इंतहाई दरिंदगी पूरे हिंदुस्तान में मची हुई है। अगर इसकी दरिंदगी को बचाना है तो इस्लाम का ही सहारा लेना पड़ेगा। इस्लाम ही एक ऐसा अमन वाला मज़हब है जो तमाम को मसावत, हुकूक़, अदल, इंसाफ दिला सकता है। और इस्लाम ही एक ऐसा मज़हब था जो कल भी अमन दे रहा था, आज भी अमन दिया। जहाँ 950 साल हुक्मरानों ने हमारी हुकूमत की हिंदुस्तान पर कितना इंसाफ के साथ, अदल के साथ, आज भी उनके ऊंचे ऊंचे इमारतें, कुली कुतुब शाह की इमारत लो या
पोली गुंबद लो या और बहुत सारे तामीरी इमारतें इस बात की निशानी है कि आज हमने हिंदुस्तान के लिए क्या दिया है। और आज हमारी अपील है पूरे हिंदुस्तान के इंसानों के साथ, पूरे हर मज़हब वालों के साथ हमारी ये गुजारिश है कि आज उठें, ऐसी फास्ता ताकतों को मिसमार कर दे और इनको सफ़े हस्ती से मिटा दे। जहाँ इंसानियत का खून हो रहा है, इंसानियत के साथ बर्बरियत हो रही है, आज हमें वक्त का अहम तकाजा है। एक इत्तेहाद चौक से बुलंद हुई आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनके साथ इंसाफ मिलेगा और फिर इंसानियत की बका, सलाह व फलाह हो जाएगी। मैं इतना कहते हुए अपने जज्बात को यहीं ख़त्म करते हुए दूसरे को मौका देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम इत्तेहाद चौक पर पूरे चारों महल्ले के लोग और इत्तेहाद कमेटी के लोग आज यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं उस मकसद से कि राबिया सल्फ़ी और जो हमारे क्या नाम हैदराबाद में चित्रा एक हिंदू भाई की बेटी जहाँ पे रेप करके उसको ख़त्म किया गया, अगर यही हाल अगर हिंदुस्तान में अगर है तो आज हिंदुस्तान के बेटियाँ आज सलामत नहीं रहेंगे। मोदी जी का तो नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी को बचाओ। आज ये मामला क्या चल रहा है हमारे समझ में नहीं आ रहा। आज हम लोग जो है ना पूरे मिलकर एहतजाज करेंगे जब तक वो राबिया के कातिल को जब तक सज़ा नहीं मिलेंगे। हमारा इसी तरह क्या है ये एहतजाज चलते रहेगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आज ये मजाक होगा, कई महीने हो गए आज तक कुछ हमको आज रिपोर्ट नहीं मिली उसकी कि भाई उसके कातिल पकड़ा गया, जो कुछ भी गया। आज हिंदुस्तान के गवर्नमेंट से हमारी एक अपील है कि भाई जल्द से जल्द ये लोगों को पकड़े और सख्त से सख्त सज़ा दे, उसको फांसी की सज़ा दे, गोली मारे उसको। हम लोग सब मिलकर जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलेगा हम जिसी तरह क्या है हम यहाँ पे एहतजाज करते रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से आए दिन अतमदरीजी के केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली में और जिस तरह से आंध्रा में आए दिन केसेस बढ़ रहे हैं, इसको लेकर आज इत्तेहाद चौक वेलफेयर सोसाइटी के सदर जनाब अमानुल्लाह खान साहब की सदारत में तमाम एरियाओं के लोग मिलकर आज यहाँ पर एक कैंडल मार्च किया गया है, जिसमें पब्लिक और हमारा सिर्फ डिमांड ये है, जिस तरह से आए दिन बलात्कार बढ़ते जा रहे हैं, आए दिन जो मासूम बच्चियों के ऊपर वहशियाना हमला हो रहा है, इसको लेकर हुकूमत सख्त से सख्त एक्शन ले और इसके लिए एक अलग से कानून बनाए और जहाँ तक हो सके जो भी कातिल है, जो भी गिल्टी है, उसको पकड़कर जल्द से जल्द फांसी के फंदे तक पहुंचाएं। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBR University, News and Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, and by S Mart Super Bazaar.